बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इन फोकस। और इन फोकस में हम आज बात कर रहे हैं ईद लुक्स के हवाले से। और अगर हमें क्वारंटीन और लॉकडाउन की वजह से शॉपिंग का जो मौका है वो नहीं मिला और हमारे दर्जियों ने भी हमारे कपड़े नहीं दिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे वार्डरोब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और कपड़े हैं जिनसे हम अपनी अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं और इस ईद पे बहुत अच्छे लग सकते हैं। और वो कैसे लगेंगे हम आपको बताएंगे इस चैनल के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको मिलती रहे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और हमारा जो कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो जारी रहे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईद मुबारक। और ईद मुबारक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ईद नमाज के लिए तैयार हुआ और ये फर्स्ट लुक है ईद की जिससे हमारी ईद स्टार्ट होती है। और कोशिश यही होती है हर एक की, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि हम अपना ईद का स्टार्ट जो है शलवार कमीज से करें। ये हमारी सकाफत भी है, हमारा कौमी लिबास भी है। और ईद पे शलवार कमीज पहनने का जो मज़ा आता है, मैं तो एटलीस्ट हार्डली जो है पूरा साल में ज़्यादा शलवार कमीज पहनता हूँ, लेकिन ईद के लिए नई शलवार कमीज होना तो लाजमी है। लेकिन इस दफ़ा नहीं है तो हम क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन और क्वारंटीन की वजह से तो शॉपिंग का मौका ही नहीं मिला। और मैंने भी अपनी नई शलवार कमीज जो है स्टिच करने के लिए दी हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे दर्जी ने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो उसी के बाद मुझे इस बात का आइडिया आया कि कितने ऐसे लोग होंगे जो इस वजह से परेशान होंगे कि ईद पे वो क्या पहनेंगे। तो फिर मैंने अपना वार्डरोब चेक किया और उसमें से मुझे ये जो शलवार कमीज मिली है हार्डली मैंने 1 या 2 दफ़ा पहनी होगी। तो यकीनन आपके वार्डरोब में भी ऐसे कपड़े होंगे जो आपने बहुत कम पहने होंगे। और अगर ऐसे नहीं है तो वाइट शलवार कमीज तो आपके पास ज़रूर होगी, क्योंकि वाइट शलवार कमीज तो हमारे वार्डरोब का जो ऐसा कलर है कि वाइट ब्लैक इस तरह के कलर मस्ट होते हैं। तो वाइट शलवार कमीज अगर हम वो भी चूज़ कर लें तो बहुत अच्छी लगेगी ईद नमाज के लिए, और हम फ्रेश लुक भी लगती है। और उसके साथ साथ जो है ईद का जो फर्स्ट डे है उसके लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद का जो लुक है हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद ईद नमाज के बाद अब बारी है हमारी ईद मिलने की, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो अब हमें तैयार जो है पूरा जो है फॉर्मली होके जाना पड़ेगा। तो मैं तो तैयार हो गया हूँ। सेकंड जो है, ये सेकंड लुक नहीं कहूँगा, उसको फर्स्ट को इन्हेंस किया और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड किया तो वेस्ट कोट पहन ली है। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में और सेकंड में कितना मेजर डिफरेंस है। और वेस्ट कोट ऐसा ड्रेस है मर्दों के लिए कि अगर आप सिंपल शलवार कमीज पे भी पहन लें तो टोटली जो फॉर्मल लुक आती है कि आप कहीं बड़े टेंशन होके तैयार श्यार होके जा रहे हैं। और मैं भी तैयार श्यार हो गया हूँ और मैं अब तैयार हूँ सबसे ईद मिलने के लिए। और आप भी ज़रूर जो आपकी वेस्ट कोट है, अगर आप वाइट शलवार कमीज पहन रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी कलरफुल ब्राइट वेस्ट कोट अगर आप पहनेंगे तो आपकी ओवरऑल लुक जो है इन्हांस हो जाएगी। मेरी डार्क शलवार कमीज थी तो उसके ऊपर मैंने जो लाइट कलर की वेस्ट कोट है उसको चूज़ किया। तो लाइट एंड डार्क से जो है एक आंखों को भी कलर अच्छा लग रहा है, हमारी लुक भी बड़ी इन्हांस होके आई है। तो इस तरह के एडिशन से जो है हमारी लुक भी इन्हांस हो जाती है। और कोई नहीं कह सकता कि यार हमने पुराने कपड़े उठा के पहने हैं, क्योंकि जब आप खूबसूरत लगते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पुराने कपड़े पहने हैं या नए कपड़े पहने हैं। तो अब हम नेक्स्ट लुक की तरफ जाएंगे जो है हमारी फ्रेंड्स गैदरिंग की हवाले से या हमारी आउटिंग के हवाले से। सो लेट्स सी द नेक्स्ट लुक। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ ईद। और ईद के दूसरे दिन सुबह से ही जो है वो गैदरिंग प्लान की होती है और नाश्ते पे सब लोगों ने इकट्ठे होना होता है, क्योंकि ईद के पहले रोज़ नॉर्मली होता है ऐसे है कि हर कोई अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ मिलजुल के टाइम गुजारता है। और जैसे सेकेंड डे होता है तो आपकी बहनें, भाई और सभी जो चाची ताए वगैरह होते हैं सब मिल के इकट्ठे होते हैं। तो जो फर्स्ट गैदरिंग होती है वो ब्रेकफास्ट पे होती है। तो पहले दिन तो आपने शलवार कमीज नमाज के साथ पहनी और अपने दोस्तों के साथ मिल लिया, दूसरों के साथ जो करीबी हमसाए थे उनसे मिल लिया। तो सेकंड डे के हवाले से ये होता है कि हमने ईद के लिए तैयार भी होना है, अपनी लुक को भी कंप्लीट करना है और उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट आए हैं, मेहमानदारी है, काम है, उन सबको भी मैनेज करना होता है। तो इस हवाले से जो हमारे क्लोथ हैं वो ईजीएस्ट होने चाहिए। शलवार कमीज़ वैसे ही ऑलरेडी ईजीएस्ट क्लोथ है। अगर इसके अलावा आप शलवार कमीज़ नहीं पहनना चाहते सेकंड डे, तो यू कैन ऑल्सो वेयर द एनी ट्रैक सूट और जीन्स, टी शर्ट, ट्राउज़र, तो उसमें भी बड़ा इजीली कंफर्टेबल लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेहमान आ रहे हैं और आप कैटरिंग में भी जो पूरे ड्रेसअप लगें
तो उसके लिए ये है कि फिर हमने जैसे फर्स्ट डे बैंड वाली शलवार कमीज पहनी, तो अगले दिन हम कॉलर वाली शलवार कमीज पहन सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमें एक्स्ट्रा जो वेस्ट कोट उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये ओवरऑल जो हमारी लुक को है कंप्लीट कर देता है। तो इस तरह से जो हमारी सेकेंड डे ब्रेकफास्ट की लुक है वो कंप्लीट होती है। सो ये थी हमारी जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग लुक थी। उसके बाद बारी आती है हमारी फ्रेंड्स की। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द friends gathering look. So this is the third look of Eid in which I am wearing the t-shirt, jeans and of course my glasses, क्योंकि ये कैजुअल लुक है और हमारा 1.5 दिन जो है ईद का फैमिली गैदरिंग में गुजर जाता है, मीट एंड ऑल दैट ब्रेकफास्ट। उसके बाद जब टाइम फाइनली हमें मिलता है फ्रेंड्स पे जाने का, तो यू मस्ट बी कैजुअल। और कैजुअल रहने के साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें अच्छा भी लगना है। तो उसके लिए मैं अपनी जो ओवरऑल लुक है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ विद माई वॉच, कड़ा एंड ग्लासेस। और प्लेन टी शर्ट पहनने का मकसद ये है, प्लेन टी शर्ट और जीन्स से आपकी एक बड़ी मज़े की सटल और स्टाइलिश लुक आती है और आप एक यंगर फील आता है देखने वाले को। तो इससे आपके जो फ्रेंड्स हैं आपकी जो ड्रेसिंग है उसकी भी ड्रेसिंग सेंस की भी तारीफ़ करेंगे और साथ जो आपकी ओवरऑल लुक है वो भी बड़ी मज़े की लगने वाली है। तो इसमें आपके वार्डरोब में से कोई भी डार्क कलर की जीन्स है तो उसको आप प्लेन टी शर्ट के साथ पहन के जो अपनी थर्ड लुक है, फ्रेंड्स गैदरिंग की लुक है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ लुक ऑफ द डे। अजी बिल्कुल, हमने जो है फैमिली को भी टाइम दे दिया और उसके बाद हमने दोस्तों से भी मीटअप कर लिया। तो इस सब के बाद बारी आ जाती है घर के बच्चों की। अगर आपके अपने बच्चे हैं तो आपको बड़ा अच्छा अंदाज़ा होगा, या फिर भाई के बहन के बच्चे हैं, ईद आ गई है, उन्होंने इधर अपनी नानों की तरफ, दादों की तरफ रहने भी आना है। तो जो चाचू मामू होते हैं, आप अगर हैं, ऑफ कोर्स होंगे भी, तो आपको ज़रूर पता होगा कि बच्चों ने तो बाहर जाना है और उन्होंने गैदरिंग भी करनी है, आउटिंग करनी है। तो उसके लिए जो सबसे टारगेट होता है ना घर का छोटा, उसने हाथ आना होता है तो उसको लेके जाना। तो उसके लिए कैजुअल लुक के साथ साथ हमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सुबह फ्रेंड्स के लिए वो ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, तो उसके ऊपर मैंने लाइट कलर की जो है शर्ट पहन के उस लुक को बड़ा कैजुअल भी रखा है और उसको स्टाइलिश भी रखा है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, किसी प्लेग्राउंड में जा रहा हूँ या बच्चों के लिए राइड्स पे जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल लुक बड़ी मज़े की लगती है। साथ ही साथ अब बड़ी स्टाइलिश लुक भी आती है, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, ईद का दिन है, गैदरिंग है, तो आपको कोई जानने वाला भी मिल जाता है तो आपको ये नहीं कहेगा यार अपने मुंह उठा के बाहर आ गए, अब बड़े मज़े के स्टाइलिश लुक लगेगी। तो अब अपनी जो फोर्थ लुक है और फाइनल लुक कह सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से, क्योंकि ईद की जब गैदरिंग वगैरह हो जाती है तो थर्ड डे मोस्टली हमारी जो काम का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और हमें इस बात की टेंशन होती है कि अब कल भाई छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो ऑफिस जाना है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ईद और हम इसमें गैदरिंग और होटलिंग के लिए जा रहे हैं। तो यू कैन बी वेयर द क्लॉथ लाइक दिस, कि अगर आपने सारा दिन कोई टी शर्ट या जीन्स में है तो उसके ऊपर आप शर्ट पहन सकते हैं, और अगर आप प्लेन आपके पास टी शर्ट है, जैसे मैंने आगे कहा, तो प्लेन टी शर्ट में बड़ी अच्छी लुक आती है। तो प्लेन टी शर्ट के ऊपर आप यू कैन वेयर एनी काइंड ऑफ द चेक और लाइनिंग, तो उससे जो ओवरऑल आपकी जो सेटल प्लेन लुक है तो वो आपका चेक या लाइनिंग उस चीज़ को इन्हेंस करेगी। और मैंने अपनी लुक को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास डार्क ब्लू जीन्स ब्लैक शर्ट थी, तो लाइटर टोन की शर्ट पहनी है, जिससे जो है ओवरऑल देखने वाले की नज़र में भी जो है आपकी लुक बड़ी मज़े की लग रही होगी और आप भी बड़े मस्त और स्टाइलिश लगेंगे। सो होपफुली आपको ईद की ये जो 4 लुक्स हैं इसके बारे में सुन के अच्छा लगा होगा, पसंद आई होंगी, और उसमें से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन ज़रूर मिली होंगी जो आपको इस ईद पे काम आने वाली हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन मज़े की लगी या कारआमद लगी तो यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सो दिस इज उस्मान अली साइनिंग ऑफ टिल देन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।